आपने अल्लामा साहब अभी मजहबी जमातों का कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम के बका के लिए सारी ज़िंदगी भी आपने कहा उनका काम ही ये मकसद ही रहा है। तो मजहबी जमातों का अगर हवाला आ गया तो मजहबी जमातों का इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुक है अगर हम उसको डिस्कस करें थोड़ा सा, बिकॉज एक ओपिनियन है कि इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है मजहबी जमातों को, जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको सामने ला के मोबिलाइज होने देती है, जब ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको अलहदा कर देती है, फिर वो आवाज़ उठाते हैं जमहूरियत की, फिर वो आवाज़ उठाते हैं नफाज इस्लाम की। इस्माइल भाई ये जो आपने बात की है ये तो आपने एक बड़ा वसी चैप्टर खोल दिया, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ सिद्ध के दिल से, एस्टेब्लिशमेंट को अगर सबसे टफ टाइम दिया तो मजहबी जमातों ने दिया, और सबसे लेट जो बंदा, मैं आपको अब आपने बात की है तो मैं करने लगा, सबसे ज्यादा मजबूत असाब जो होते हैं ना वो एक किसी मजहबी दीनी रहनुमा के होते हैं, ये बात भी याद रखें, क्योंकि उसके लिए मतबा नज़र आखिरत होती है और उसको दुनियावी मफादात का इतना ज़ौक़ शौक भी नहीं होता, और वो चूंकि दीन की बुनियाद पे कर होता है उसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको झुकाना ज़्यादा मुश्किल होता है। और आप ज़ियाउल हक के दौर की देख लें, मिसाल दे रहा हूँ, ज़ियाउल हक के दौर से आप देखें, ज़ियाउल हक की दौर की जो अपोजिशन थी, अल्लामा एहसान ज़हीर और मौलाना फजलुर रहमान, उस दौर में भी अपोजिशन थे ना, बिल्कुल अपोजिशन थे, उन्होंने आवाज़ उठाई, हाँ, तो पूरी जहाद की। हाँ, तो फिर असल मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ जो बात आप कहते हैं बीच में से कुछ मजहबी तबकात होते हैं, देखें एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क की होती है ना, वो कोई गैर मुल्क की तो नहीं है, तो अगर वो इस्तेमाल करते तो इस्तेमाल नहीं होता ही। अब आप जिस चीज को इस्तेमाल करना कह रहे हैं उसको भी मैं खोल के बयान करता हूँ, मिसाल खुल के मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी खोल के बयान, एक्सप्लेनेशन तो मिले ना, एक्सप्लेनेशन मिले थोड़ी सी। मिसाल दे रहा हूँ, आज मैं समझता हूँ कि अहले हदीस की हक तलफी हो रही है और मैं एहतजाज करता हूँ, और उस एहतजाज के नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट मुझे कहती है आपके जो मुतालबात हम मान लेते हैं, तो फिर हमें पीछे हटना चाहिए कि फिर भी लड़ना चाहिए? पीछे हटना चाहिए। अब आप बात समझिए, इस अमल को, इस प्रोसेस को पूरा समझा जाता है। लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे कोट करता हूँ, 2017 के अंदर जब टीएलपी ने धरना दिया, एहतजाज किया, तो उस टाइम उस वक्त के वजीर कानून ने रेजिग्नेशन लिया, तब वो हटे, क्योंकि उस टाइम एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग बताया जाता है हासिल थी। लेकिन अगर हम वापस उसको, ये दुरुस्त है, और यही चीज जब दोबारा टीएलपी का 2021 के अंदर फ्रांसीसी उनका जो सफीर था कि उसको मुल्क बदरी का मुतालबा किया, तो वो पूरा नहीं हुआ, और उस टाइम के लिए हमने देखा कि हुकूमत ने उन पर पाबंदी आयद कर दी, और उस टाइम क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट कहा यह जाता है कि ये चाहती थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये भी होता है मुतालबे तो दोनों तरफ से। ये सवाल तो वैसे आपको टीएलपी से करना चाहिए, लेकिन मैं मजहबी जमातों के एतबार से मेरे पास तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, होता क्या ये होता है, प्रेशर बिल्ड करना, असाब की जंग। जब इंसान समझता है मेरे मुतालबात पूरे हो रहे हैं, मुझे इस टाइम पीछे हट जाना चाहिए, कुछ गिव एंड टेक करके अगर मेरी कम्युनिटी को कुछ मिल रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब यानी आप समझे हम दोनों गैर जानबदार हैं, ठीक है, उस धरने से टीएलपी ने गेन किया कि लूज किया? किस वाले से? 2017 के उस टाइम तो टीएलपी की वो बड़ी पावर बन गई, गेन किया। उन्होंने जो गेन करना, हम मेरे ख्याल में इससे ज्यादा गेन की और इससे ज्यादा नेगोशिएशन की गुंजाइश ही नहीं थी मुआशरे में। और 2021 में अब आपने गैर जानिबदार होकर बताया है। हाँ, मैंने यही, मैं आपको यही 2021 में उन्होंने गेन किया या लूज किया? मैंने आपको यही बात कही। मैं कहता हूँ वो एक लाश सही से, यानी कुछ भी नहीं थी, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने अपने हकूक, मिसाल दे रहा हूँ, बरेलवीज़म को लगा लें कि उन्होंने कहा कि हमें भी पावर मिले, हम भी मेन स्ट्रीट पॉलिटिक्स में आए, हम भी दीगर पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने एक मूव खेली। मैं कहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से मिलके खेली, मैं एग्री करता हूँ, लेट्स सपोज, लेकिन उन्होंने गेन किया एक्चुअल वोट बड़ी जमात बन के उधरे, वोट एस्टेब्लिशमेंट नहीं दिलवा सकती सारे, 19-20 तो कर लेती है, उन्होंने गेन किया, कभी कभी दिलवा भी लेती है, हाँ 19-20 तो कर ही लेती है, उन्होंने वोट गेन किया। अब ये जो इन्होंने अपने, उनके लीडर की ये बात, उसने सोचा कि मैं मैक्सिमम इस वक्त में यही गेन कर सकता हूँ 2021 में, और इसके बाद मेरे पास गेन करने के लिए कुछ नहीं, वो बैक हो गया। बैक उन पे तो पाबंदी आयद होगी उन पे, वो तो राना सनाउल्लाह के दौर में उनके ऊपर, यानी राना 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, वो मेरे ख्याल में उनकी 4th शेड्यूल और पूरी जमात को कलअदम करा दिया गया। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, तो उस टाइम तो कुछ गेन नहीं किया उन्होंने, तो एस्टेब्लिशमेंट ने शायद उस टाइम यूज नहीं था उनका, तो एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई शायद, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम कह रहे हैं, ठीक है, एक सवालिया निशान है एंड के ऊपर। नहीं, दुरुस्त आप कह रहे हैं। मैं तो ये बात समझता हूँ कि मैं, अगर आप मेरी जाती राय पूछते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट को तो मुआशरे की बकाए बाहमी के लिए जत्थाइज्म को फरोग ही नहीं देना चाहिए। मैं जाती, अब मेरी राय पूछ रही हूँ, मैं तो जत्थाइज्म को, इस तरह दस्ते को
और इस तरह बार बार ये तो बात मौलाना फजलुर रहमान भी बारहा कहते रहे कि आप ये समझते हैं अगर ये धरना लेके आ रहे हैं तो हम लाखों बंदे नहीं ला सकते। मिसाल दे रहा हूँ, लाए 2019 में लाए है ना। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आजादी मार्च, आप मुझे गए यानी इस्टेब्लिशमेंट काल को मेरे से मुतालबा करती है 1 लाख बंदा ले आओ और आप इतना गेन कर लेंगे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो 1 लाख बंदा इकट्ठा करना एक दिन का टास्क मिसाल है। आपको कहते हैं 1 लाख एक दिन का टास्क है, एक दिन का टास्क है, एक दिन में हम 1 लाख बंदा इकट्ठा कर सकते हैं, एक दिन में। वैसे करें अगर मौका कहे तो। मिसाल दे रहा हूँ, अगर मुझे हकूक ना मिल रहे हो मेरी कम्युनिटी को तो इकट्ठा करना पड़ेगा कि नहीं, ये बताएं, करना चाहिए कि नहीं। ये आप असल में मजहबी जमातों की पॉलिटिक्स को भी समझा करें। हमारे पर ना कई दफा, मैं आपको बताता हूँ मेरे ऊपर मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, कई दफा आपको ये अंदाजा नहीं तो हमारे ऊपर हमारी मसलक के लोगों का कितना प्रेशर, बहुत प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा होता है, 100% आप पे ज्यादा होगा, सियासी जमात ज्यादा होता है कि जो पुलिस है या इंतजामिया या इदारे हैं वो उसको जज भी नहीं कर पाते। हमने उनके जज्बात के आगे खड़े होकर बंद बांधना होता है, हमने। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मसला ये है कि वो मेरे से मुतालबा करते हैं कि हमारी मस्जिद पे हमला हुआ, आप खड़े क्यों नहीं हो रहे, आप एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दे रहे। वो मुज़ाकरात हमने करने होते हैं कि यार ये अब हालात खराब है, ये वो, इसको कहते हैं गिव एंड टेक। मिसाल दे रहा हूं, अगर तो स्नब करता जाए फिर वो कौम खड़ी हो जाती है। अगर आप किसी को, मिसाल दे रहा हूं, आज मैं अपने ऊपर रख लूं, अगर मेरे हकूक गजब होते जाए तो फिर कौम के कहने पे मुझे खड़ा होना पड़ेगा ना। बेशक होना पड़ेगा, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं है, ये खड़ा होना जायज है, लेकिन ये खड़ा किसी और के कंधे पर होना जायज नहीं है। मैं कहता हूं, अगर आप ये कहते हैं ना कि मैं ये समझता हूं कि आपकी ये बात 100% दुरुस्त है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के फलां के खिलाफ खड़े हो जाओ तो बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए, ये अपने हकूक के लिए खड़े होना चाहिए, ये पॉइंट है। बस ये बात आपकी 100% जायज है, दुरुस्त है। लेकिन जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, मैं तो मौलाना फजलुर रहमान की बात करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी कम्युनिटी का हीरो भी है, अपनी कम्युनिटी का लीडर भी है, और वो अपनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा खड़ा होता है। और अगर आप ये समझते हैं कि वो बंदा एस्टेब्लिशमेंट की वजह से खड़ा होता है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। चलें, ठीक है, अच्छी डिबेट रही इस टॉपिक को लेकर, एस्टैब्लिशमेंट और जो मजहबी जमातों का रोल है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। पाकिस्तान मिलिट्री अलायंस मुल्ला मिलिट्री अलायंस